नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल को प्रारंभ कर लिया था और भक्ति काल का संक्षिप्त परिचय भी हमने प्राप्त किया। अब भक्ति काल में हमने विभिन्न काव्य धाराएं पढ़ी, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अब हम एक एक करके सभी काव्य धाराओं का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ज्ञानाश्री काव्य धारा। ज्ञानाश्री काव्य धारा जिसे ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी बोलते हैं, और इसके प्रवर्तक कवि कौन थे? कबीरदास। यानी कि जो ज्ञान मार्गी काव्य धारा थी उसमें सबसे प्रमुख कबीरदास हैं। लेकिन कबीर से पहले भी एक व्यक्ति का या एक व्यक्तित्व का जिक्र करना जरूरी है, और वो कौन है? रामानंद जी, जो कबीर के गुरु माने जाते हैं। सबसे पहले हम रामानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो रामानंद जी हैं उनके कारण ही भक्ति की लहर पूरे उत्तर भारत में दौड़ गई। रामानंद का परिचय हम पढ़ते हैं। रामानंद, और इनके गुरु का नाम था राघवानंद। राघवानंद किसके गुरु हैं? रामानंद के। इनका समय माना जाता है 1368 से 1468, 1368 to 1468। इन्होंने एक ग्रंथ रचा। ग्रंथ का नाम है सिद्धांत पंच मात्रा। ग्रंथ का क्या नाम है? सिद्धांत पंच मात्रा। एक संप्रदाय भी इन्होंने चलाया, और उस संप्रदाय का नाम था रामावत संप्रदाय। रामानंद से याद हो जाएगा, रामानंद रामावत। और इनके कितने शिष्य थे? भक्तमाल। भक्तमाल एक पुस्तक है नाभादास की। नाभादास एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। नाभादास की पुस्तक है भक्तमाल। उसके अनुसार इनके शिष्यों की संख्या 12 है। 12 बताई गई। मैं उनके नाम यहां पर लिख चुका हूं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, सुरसरी, पद्मावती, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास। ये इनकी शिष्य परंपरा थी। इनमें से जो प्रमुख रहे वो कबीर, धन्ना, रैदास, सेन, पीपा, ये बड़े प्रसिद्ध रहे और बड़े प्रमुख रहे, जिनका संत काव्य में बहुत बड़ा योगदान है। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कबीरदास। वैसे जो संत काव्य परंपरा के कवि हैं उन्हें विद्वान कवि कहना उचित नहीं मानते, क्योंकि वो मुख्यतः कवि नहीं थे, वे संत थे, और उन्होंने समाज सुधार के लिए साहित्य लिखा। समाज में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, जो आडंबर थे, जो धर्म के नाम पर धंधे चल रहे थे, उनका विरोध किया। तो कबीरदास उनमें सबसे प्रमुख हैं। अब हम इनके विषय में जानते हैं। समय 1398 से 1518, 1398, 1518, यानी कि 120 वर्ष लंबा जीवन इन्होंने जिया। पत्नी का नाम लोई मिलता है। इनका एक पुत्र था और एक पुत्री थी, कमाल और कमाली। इनकी प्रमुख रचना, एक ही रचना है बीजक। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद से कोई दोहा नहीं लिखा, खुद से कोई रचना नहीं लिखी। ये एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे और अपने दोहे गाते थे। इन्होंने खुद कहा, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज को नहीं छुआ, कभी कलम को नहीं छुआ और कभी खुद से नहीं लिखा। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इनका संकलन इनके शिष्य करते थे, यानी कि ये गाते थे और इनके शिष्य उनको लिखते रहते थे। तो इनकी एक ही रचना हमें मिलती है बीजक, जिसका संकलन किसने किया? इनके शिष्य धर्मदास ने। इनके शिष्य थे धर्मदास, इन्होंने इनकी रचना बीजक का संकलन किया।
बीजक के 3 हिस्से हैं। बीजक में हमें साखियां, शबद और रामायणी ये देखने को मिलती हैं। कई बार पूछ भी लेता है कि इनमें से कौन सी रचना कबीरदास की नहीं है। साखी, शबद, रामायणी देगा, साथ में कोई और रचना दे देगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आधुनिक समय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की रचनाओं का संकलन किया। किस नाम से? कबीर ग्रंथावली। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भाषा के बारे में बात होती है कि कबीर की भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कबीर की भाषा कौन सी है, सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसी भाषा पर अद्भुत पकड़ कबीर की है, वो आज तक साहित्य इतिहास में किसी अन्य रचनाकार की नहीं है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। अब कबीरदास की मूल शिक्षा क्या है? इनकी मूल शिक्षा है कि जीव ब्रह्म का अंश है, यानी कि हम ब्रह्म यानी कि परम पिता परमात्मा के केवल मात्र अंश हैं। यानी कि इनके शिक्षा में रहस्यवाद की भावना भी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो गयानी। यानी कि हम जब शरीर को छोड़ देंगे तो उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। शिक्षा जीव ब्रह्म का अंश है। और बाधा, मुख्य बाधा क्या है उसमें? माया। तो ये था कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास जो संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं और सबसे प्रमुख संत कवि हैं। अगले संत कवि हैं संत रैदास या संत रविदास। इनका जन्म स्थान काशी है। अब बात करें यदि जन्म के समय की, इनके जन्म के समय में काफी मतभेद हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग जन्म तिथि मानते हैं, लेकिन जो भक्तमाल है नाभादास की पुस्तक, उसके अनुसार इनका जन्म 1200 ईस्वी में माना जाता है। विशेष क्या है? ये मीरा के गुरु थे। जो मीराबाई थी उन्होंने इनको अपना गुरु धारण किया। 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद संकलित हैं। और संपूर्ण रचनाओं का, इनकी जो संपूर्ण रचना है या संपूर्ण रचनावली है, उसका संकलन संत बाणी सीरीज ने किया है। और संत बाणी सीरीज के अंतर्गत रैदास की बाणी शीर्षक के नाम से इनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया है। उपमा और रूपक, इन दो अलंकारों का विशेष प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और उपमा तथा रूपक अलंकार इनको बहुत प्रिय हैं। इन्होंने उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, उस पर कठोर प्रहार किया और अपनी रचनाओं में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उस पर भी चोट की। निर्गुण संत काव्य धारा के दौरान एक और जो प्रमुख संत हुए, गुरु नानक देव जी ने भी उस समय के जो बाह्य आडंबर थे, जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उन सब पर कड़ा प्रहार किया। समय 1469 से 1538, 1469 to 1538। पिता कालू चंद्र मेहता, माता तृप्ता देवी, और इनका जन्म स्थान माना गया लाहौर के निकट तलवंडी। पुत्र, 2 पुत्र इनके हुए, लक्ष्मी चंद्र और श्री चंद्र, लक्ष्मी चंद या श्री चंद भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी साहब, आसादीवार, रहीरास और सोहेला। ये भी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के सबसे प्रमुख संत कवियों में से एक हैं। अगले संत कवि दादू दयाल। समय 1544 से 1603, 1544 से 1603। मूल नाम दाऊद, इनका जो सही नाम था वो दाऊद था और ये जाति के मुसलमान थे। विशेष,
इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान में दादू दयाल को कबीर के नाम से जाना जाता है, यानी कि राजस्थान के कबीर हैं। भक्तमाल जो नाभादास की पुस्तक है उसमें इनके 52 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। रचनाएं हरड़े वाणी, अंगवधु और कायाबेली, 3 रचनाएं इनकी मिलती हैं। हरड़े वाणी, अंगवधु, कायाबेली। परशुराम चतुर्वेदी ने, आधुनिक समय में परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल शीर्षक से इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको संकलित किया है। इनकी प्रमाणिक रचनाओं को संकलित किया परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल के नाम से। तो ये थे दादू दयाल। एक और कवि जिनका हम वर्णन करेंगे वो है मलुकदास। समय 1574 से 1682, 1574 to 1682। साहित्यिक भाषा इनकी ब्रज है, यानी कि ब्रज भाषा में लिखते हैं। इनकी कई रचनाएं हैं, आप या तो इन्हें नोट कर लें और इन्हें याद जरूर कर लें। इनमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, सफुट पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, ये हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। और एक मशहूर इनकी पंक्ति है जिसे आलसियों का बीज मंत्र भी कहा जाता है। जो आलसी लोग हैं उनका बीज मंत्र कहा जाता है। वो कई परीक्षाओं में पूछी गई है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लूका कह गए सबके दाता राम। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये किसकी रचना है? मलुकदास की। तो ये बीज मंत्र भी याद कर लें, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब बात करेंगे सुंदरदास की। सुंदरदास समय 1596 से 1689, 1596 to 1689। जन्म स्थान जयपुर के निकट एक जगह है धौसा। धौसा इनका जन्म स्थान माना जाता है और दादू दयाल के ये शिष्य थे। इनके गुरु का नाम है दादू दयाल। प्रमुख ग्रंथ हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में संकलित हुई, 2 भागों में छापा गया और इसका संकलन किया हरि नारायण शर्मा ने। यानी कि सुंदर दास का जितना भी साहित्य है उसको 2 भागों में प्रकाशित किया, 2 भागों में संकलित किया हरि नारायण शर्मा ने। अब सुंदरदास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। यानी कि इन्होंने श्रृंगार रस का घोर विरोध किया। और ये प्रश्न एचटेट में पूछा जा चुका है 2-3 बार। और एक और प्रश्न पूछा गया था कि इन्होंने किन किन ग्रंथों की आलोचना की। तो सुंदरदास ने केशव दास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी, ये मैंने यहां पर लिखा है विशेष रूप से इन दोनों ग्रंथों को, केशव दास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी, इन दोनों ग्रंथों की सुंदरदास ने घोर आलोचना की, घोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि श्रृंगार रस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये थे सुंदरदास। अन्य संत कवियों की रचनाओं को जान लेते हैं। लालदास, कुछ प्रमाणिक रचना नहीं मिलती। लाल पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। बाबा लाल, इनकी भी कोई प्रमाणिक रचना नहीं मिलती। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। संत रज्जब, संत रज्जब की 2 रचनाएं सबंगी और रज्जब बाणी। संत रज्जब, सबंगी और रज्जब बाणी। शेख फरीद, शेख फरीद के आदि ग्रंथ में 4 पद संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव, सुखमणि और 52 अक्षरी। गुरु ग्रंथ साहब में 6000 पद इनके संकलित हैं, गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों, आज हमने पढ़े निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि और आज हमने जाना निर्गुण काव्य धारा के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास की पाठशाला से जुड़ने के लिए।
धन्यवाद, शुक्रिया।